हमारी शादी को 5 साल हुए थे, मगर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज़ाना लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैंने अपने शोहर से दरख्वास्त की कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर वो नहीं माने। मैंने उसे अपनी कस्में दी। पहले तो वो बहुत रोए, फिर मान गए। हमारा यह फैसला सुनकर सब बहुत खुश हुए। शादी का वक्त आ गया। मैंने उसको दुल्हा बनाया और सबसे ज़्यादा खुश मैं ही नज़र आ रही थी। उसकी शादी की रात आज भी मुझे याद है। मैं सारी रात उसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही। वो रात बहुत लंबी और तकलीफ़देह थी। सुबह हुई तो मैंने वो दुल्हन को रुखसत करने की तैयारी की। मेरा शौहर बहुत खुश था और मेरी खुशी भी उसी में थी। मगर असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। मेरे शौहर ने पूरा 1 महीना मुझसे बात ही नहीं की। ये चीज़ मेरे अंदर शिकस्त का बायस बनी और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मायके भेज दिया और 1 साल तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल मेरे लिए क़यामत के मान था। फिर एक दिन मेरे शौहर के यहाँ बेटा और बेटी पैदा हुई तो उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ी और वो मुझे लेने आ गए। भाई के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वो मुझसे नौकरानों की तरह काम करवाते, मगर मैं इसमें भी खुश थी क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने तो थे। सारा दिन काम करती और रात को स्टोर रूम में सोती। वक्त गुजर गया और मैंने हर दर्द को भुला दिया। फिर एक दिन मेरा शौहर अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं जा रहा था कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर वो बच गए। वो बेहद परेशान रहने लगे और यूं 4 माह गुजर गए। फिर उन्होंने मेरे करीब आना शुरू किया, मगर मुझे उनका नज़दीक आना अच्छा नहीं लगता था। मगर मैं मजबूर थी, उनके करीब आने से मना भी नहीं कर सकती थी। वक्त के साथ हम दोनों पहले जैसे हो गए। अब मैंने दोबारा अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी और ज़िंदगी के एक आम पहलू पर आ गई थी। मैंने अपने माज़ी की तमाम तकलीफ़ों को भुला दिया था, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई। एक दिन मेरे ससुराल वालों ने उनकी तीसरी शादी की बात छेड़ दी और मेरे शौहर ने भी इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की, उनके पाँव पकड़े, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने पूरी रात रो कर गुजार दी, मगर वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। फिर निकाह का दिन आ गया। ये दिन उनके लिए खुशियों का था, मगर मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गए, मगर मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। मगर मेरे शौहर ने सबके सामने हद कर दी और मुझे और मेरे वालिदैन को ज़लील किया। मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपने वालिदैन की बेइज़्ज़ती ना सह सकी। यूँ मैं अपने वालिदैन के साथ मायके आ गई। अभी मुझे आए हुए चंद ही दिन हुए थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब मैं अस्पताल गई तो मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए खुशी की इंतहा थी। मैं अपने शौहर के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ गुजारूंगी। मेरे वालिदैन ने भी मेरा साथ दिया। मैंने अपने भाइयों के मशवरे से नौकरी करने का सोचा और मेरे भाइयों ने मुझे एक सरकारी टीचर लगवा दिया। अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। जब मेरे शौहर को मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो मुझे लेने आ गए। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आए थे। वक्त गुजर गया। मुझे आज भी याद है कि वो 10 बार मुझे लेने आए। मेरे वालिदैन से भी मिन्नतें समाजत की, मगर मैं अपने फैसले पर कायम रही। फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। मैंने उसका नाम शैआन रखा। वो बहुत प्यारा था। मेरी दुनिया उसमें बस गई थी। जब मेरे शौहर शयान को देखने आए तो मैंने उन्हें अपने बेटे का चेहरा देखने तक ना दिया, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने उनके पाँव पकड़कर दरखास्त की थी कि दूसरी शादी ना करें, और उस वक्त उन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था। उनकी तीसरी बीवी से भी औलाद ना हुई तो वो फिर मुझे लेने के लिए अदालतों के चक्कर काटने लगे, मगर मैंने अपना बच्चा उनके हवाले ना किया।
आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक छोटा सा घर बना कर दिया। मुझे जायदाद में से भी हिस्सा दिया, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे ज़मीन व जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि अपने बच्चे का साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए थी। शेयान मेरा फर्माबरदार बेटा है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मैं अपने शौहर के साथ चली जाती तो ये मेरी ज़िंदगी ऐसी खुश होती। क्या मैं इतनी खुश रह पाती? आप लोग बताएं, क्या मेरा फैसला दुरुस्त था? अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।